स्वागत है और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनम करूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास बुलेटिन की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एचएनबी केंद्रीय विश्वविद्यालय चौरस कैंपस टेहरे में आयोजित सूर्य देवभूमि चैलेंज 2.0 कार्यक्रम में शिरकत की। अगर हम खेलों की बात करें तो भारतीय एथलीट अपने साहस, धैर्य, कौशल और कड़ी मेहनत से देश और दुनिया भर में शानदार प्रदर्शन कर रही है। भारतीय तिरंगे को गौरवान्वित कर रही है और सभी को गौरव दिला रही है। कोई भी क्षेत्र हो, अगर हम खेल के मैदान की बात करते हैं तो कोई खेल ऐसा नहीं है जहां भारत के खिलाड़ी अपने साहस से, अपने धैर्य से, अपने कौशल से, अपने परिश्रम से पूरे देश के अंदर जिस प्रकार का, पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे भारत का तिरंगा शान से लहराने का काम करते हैं, हम सबका गौरव बढ़ाने का काम करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे राज्य के अंदर भी साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे सीमावर्ती गांवों के विकास और सशक्तिकरण की दिशा में अनेक अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। और इस प्रकार की गतिविधियां जो सेना के तत्वाधान में लगातार आयोजित हो रही है, मुझे भी उन सभी कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिलता है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं और मुझे अच्छा भी लगता है कि जब भी उनके द्वारा किसी भी कार्यक्रम में मुझे सूचना दी जाती है, मैं कोशिश करता हूं कि उस कार्यक्रम में जरूर अपना सहभाग करूं, उनके साथ उपस्थित हूं। हालांकि मैं आज आने में थोड़ा मुझे विलंब हो गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर मची सियासी घमासान के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। आपको बता दें, मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने बिल की विशेषताओं पर प्रकाश डाला और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अपने संकल्प पर अडिग है। धामी ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने इस बिल को गिराने के लिए जनता के बीच भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की है, जिसमें वे कुछ हद तक सफल भी रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये बिल महिलाओं को राजनीतिक रूप से मजबूती प्रदान करने और सभी राज्यों में समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार विपक्षी दल डरे हुए हैं और नहीं चाहते कि समाज की महिलाएं आगे बढ़े। जिसको पूरी दुनिया देखती और किसी को श्रेय लेने की कोई बात नहीं थी। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने वक्तव्य में कहा कि सभी दल अगर इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, सभी महिलाओं के अधिकारों को देने के लिए अपनी सहमति व्यक्त करेंगे, एक मत से सब लोग जो है आगे आएंगे, तो सबको श्रेय मिलेगा। किसी एक दल को कोई श्रेय मिलने जैसी बात नहीं थी। यह अवसर हमारी मातृशक्ति को, हमारी बहन को, बेटियों को, हमारी मातृशक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता था, लेकिन इनके विरोध के कारण कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और इन्होंने इस ऐतिहासिक अवसर का जिस पुरजोर तरीके से विरोध किया, और विरोध करने के बाद जैसा अभी रुचि भट्ट जी ने कहा, जब वो संसद में वो विधेयक गिर गया और गिरने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने जश्न जैसा मनाया, ऐसा लगा कि उन्होंने सारी मातृशक्ति को हरा दिया है। जबकि इतिहास इस बात का साक्षी है कि मातृशक्ति कभी हारती नहीं। मातृशक्ति तो सबको जो है कहीं न कहीं जहां से मातृशक्ति शुरू होती है वहीं से सब कुछ शुरू होता है, वहीं से सृष्टि आगे बढ़ती है। हल्द्वानी के प्रसार परीक्षण केंद्र में नैनीताल जिले की वर्ष 2026-27 की वार्षिक जिला योजना की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है। प्रभारी मंत्री खजवान दास और कैबिनेट मंत्री राम सिंह केरा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में जिले के विकास के लिए 70 करोड़ 18 लाख रुपए के बजट को मंजूरी दी गई है। इस योजना में सबसे अधिक 10 करोड़ रुपए लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी को और 6 करोड़ रुपए जल संस्थान को आवंटित किए गए हैं। बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों ने सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रति भारी नाराजगी जताई। इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए प्रभारी मंत्री खजवान दास ने स्पष्ट किया कि
सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के मुख्यमंत्री के निर्देशों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो आज जिला योजना की बैठक में जो बजट यहाँ पर रखा गया वो विभागवार उसका बंटवारा किया जाएगा माननीय प्रभारी मंत्री जी के माध्यम से। निश्चित रूप से इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारी सरकार के द्वारा जिला योजना का जो बजट है उसको बढ़ाया हुआ है और भविष्य में भी हम और प्रयास करेंगे कि जिला योजना के माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्र के दूर अंचलों में जहाँ पर आवश्यकता है, जहाँ पर कहीं छोटी छोटी पानी की योजना देनी है, कहीं पर रास्ते बनने हैं, कहीं पर नलकूप खंड यानी कि सोलर पंप बनना है, कहीं पर नलकूप योजना रखी जानी है, तो उन योजनाओं में अधिक मात्रा में बजट पहुंच सके इस दिशा में हमारी सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। निश्चित रूप से जिला योजना की जो बैठक में आज जो बजट पास हुआ है विभाग वाइज, सबसे पहले तो मैं नैनीताल जिले को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि पिछली जो जिला योजना थी उन्होंने कोई भी इस तरह से जो है कहीं पे भी किसी भी विभाग ने उसको पीछे नहीं रखा, बकाया नहीं रखी और सबको पूरा किया, समय के अनुसार उसको पूरा किया। और आगे आज जो 70 करोड़ 18 लाख का जो बजट निर्धारित किया गया उसका आज अनुमोदन हुआ है और मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधियों को विश्वास में रखते हुए उनके प्रस्ताव को भी सम्मिलित किया जाएगा और ये समय पर ये जिला योजना का पैसा खर्च किया जाएगा। उत्तराखंड के भीमताल में विकास कार्यों की रफ्तार तेज हो गई है। ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश सिंह बिष्ट ने देवधुरा, पंटवाड़गढ़ और बोहरा गांव क्षेत्रों का दौरा कर निर्माणाधीन विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रहे मार्गों की गुणवत्ता और प्रगति को जांचा। यहां तक कि डॉक्टर बिष्ट ने बताया कि पड़वगा ने नाईशीला तक की सड़क लंबे समय से क्षतिग्रस्त होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ बारिश के बाद सड़क की हालात और खराब हो गई थी, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आपदा से प्रभावित हिस्सों को युद्ध स्तर पर ठीक करने के कड़े निर्देश दिए हैं। देखिए, जो बसानी देवीधुरा पंटवाड़गढ़ मोटर मार्ग है जो PMGSY के द्वारा कार्य किया जा रहा है, बहुत लंबे समय से इस पर शिकायतें मिली थी। आज इसका स्थलीय निरीक्षण किया गया और विभागीय अधिकारी साथ पे थे। जगह जगह पे बहुत सी कमियां थी, बहुत सी जगह पे डामर उखड़ रहा था, बहुत सी जगह पे आपदा से रोड टूटी हुई थी। तो उनको स्पष्ट निर्देश दे दी कि कम से कम जो गाँव वालों की डिमांड थी कि कम से कम नालियाँ बन जाए और दूसरा जो पैच वर्क जो आपदा से गिरा है उस पर हम एग्जेम्प्ट करते हैं, लेकिन जो ठेकेदार की गलती से या विभाग की गलती से टूटा है उसका 1.5 महीने के भीतर में 1 महीने के भीतर में उसको शुरू करेंगे। और जहां तक अन्य जगह पे जो गांव वालों की और भी जो छोटी मोटी समस्याएं थी उसको तुरंत निर्देश दे दिए हैं कि उनको अति शीघ्र पूरा किया जाए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के आगाज के साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। आपको बता दें, SDRF ने उत्तराखंड पुलिस के साथ मिलकर यात्रा मार्गों पर अपनी टीमों को तैनात कर दिया है, जो हर परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। SDRF के कमांडेंट अपर्ण यदुवंशी ने जानकारी दी है कि यात्रा मार्ग पर कुल 9 विशेष टीमें तैनात की गई है, जिनका मुख्य केंद्र पैदल मार्गों पर रहेगा। सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक पुख्ता करने के लिए इस बार अत्याधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। नवनेत्र नाम के हाईटेक ड्रोन के जरिए पूरी यात्रा पर पैनी नजर रखी जाएगी, जिससे निगरानी और रेस्क्यू ऑपरेशंस में काफी मदद मिलेगी। SDRF की किस तरह की तैयारी है आगामी यहाँ पर? क्या ड्रोन का भी हम प्रयोग करेंगे और किस तरह से इसका यूज होगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार SDRF सफल, सुगम और सुरक्षित यात्रा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो देश विदेश से और दूर दराज के क्षेत्रों से जो यात्री आ रहे हैं वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाएं उत्तराखंड से और बहुत खुश होकर जाएं। तो उसी और आपदा जो आपदा संभावित क्षेत्र है उसमें अपना ध्यान रखें। SDRF भी जो है लगातार बताती रहती है, दिशा निर्देश जारी करती रहती है। चारधाम यात्रा की तैयारी के दृष्टिगत जो है हमने 9 एडिशनल पोस्ट खोलने का इस बार फैसला लिया है, जो चारधाम धामों पे रहेगी और उसके अलावा धामों के रास्तों पर भी रहेगी,
पैदल मार्ग पे विशेषकर हमारा इस बार फोकस है कि पैदल मार्ग पे यात्रियों को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। उसके लिए एसडीआरएफ के कार्मिक जो हैं जगह जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पर तैनात रहेंगे। इसके अलावा हमारे कार्मिकों के अलावा 119 होमगार्ड्स भी हमने जो है हमारे साथ लिए हैं, जो कि आपदा में प्रशिक्षित हैं। वो भी हमारे साथ यात्रा को सफल बनाने में पूरा सहयोग करेंगे। इसके अलावा एक हाईटेक ड्रोन है, सर्वेलांस ड्रोन है, जो कि यूएसडीएमए के माध्यम से एसडीआरएफ को मिला है। ये नवनेत्र ड्रोन है और ये सर्वेलांस में और किसी आपदा की स्थिति में हमको हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उत्तराखंड कांग्रेस में लंबे समय से चल रही खींचतान की खबरों के बीच अब पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल का बड़ा बयान सामने आया है। कुंजवाल ने पार्टी में किसी भी तरह की गुटबाजी से इनकार करते हुए कहा कि कांग्रेस में ऑल इज वेल है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की नाराजगी की खबरों को पूरी तरह से सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि रावत लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए जमीन पर काम कर रहे हैं। हालांकि कुंजवाल ने यह भी स्वीकार किया कि हरीश रावत जैसे कद्दावर नेता के पास कोई औपचारिक जिम्मेदारी न होना खटकता जरूर है, लेकिन इसके बावजूद वे बिना किसी पद के 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटे हुए हैं। कुंजवाल के इस बयान को पार्टी के भीतर एकजुटता दिखाने की कोशिश के रूप में दिखाई जा रही है। मैं समझता हूँ उसमें बड़े नेताओं की आपसी बातचीत से मामला सुलझ गया है, इसीलिए हरीश रावत जी ने अपना गढ़वाल से दौरा शुरू कर दिया है और गढ़वाल से उन्होंने चुनावी बिगुल फूंक दिया है और वो सारे प्रदेश में घूमेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। देखिए, थोड़े दिन किसी बात के लेके हो सकती है, ऐसा कहीं नहीं है कि चुनाव कांग्रेस में कोई अंतरकलह है। कांग्रेस संगठित है, एक है और एक होकर के चुनाव लड़ेगी और आगे जो होगा वो सबके सामने आएगा। चुनाव के उसमें मूड में सब लोग आ गए हैं और हरीश रावत ने तो अपना चुनाव प्रचार शुरू भी कर दिया है और मैं समझता हूँ वो उन्होंने संकल्प लिया है कि मैं पूरे प्रदेश के अंदर इस बार चुनाव का बिगुल फूंकूंगा। यद्यपि इस बात का मुझे भी दुख है कि जो हमारे 3-4 लीडरों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है चुनाव से संबंधित। हरक सिंह को व्यवस्था का अध्यक्ष बनाया गया है, प्रताप सिंह को जो है कन्वेंशन का अध्यक्ष बनाया गया है, इसी प्रकार से गणेश गोदियाल हैं और ये हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं। तो उस कमेटी में उस समय जब इनको रखा गया तो उसमें हरीश रावत के बारे में कोई चर्चा तक नहीं हुई, उनको कहीं एडजस्ट नहीं किया गया। मैं समझता हूँ इस तरह से फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हमने सत्ता लानी है तो सबने मिल करके काम करना है। तो बहुमत आएगा तो जिसकी किस्मत होगी, जिसको हाईकमान चाहेगा वो हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। अभी से अगर मुख्यमंत्री के लिए आप टांग खींचेंगे तो मैं समझता हूँ सत्ता में हम नहीं आ पाएंगे। इसलिए सारे नेताओं से मेरी अपेक्षा है कि सब एक होकर के चुनाव लड़े और संगठित होकर के चुनाव लड़े। तो कांग्रेस में आ रही है। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। लाल कुआं में भाजपा युवा मोर्चा ने महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर कांग्रेस को अड़े हाथों लिया है। प्रदेश महामंत्री दीपेंद्र कोश्यारी ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस पर दोगलापन और महिला विरोधी होने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब उसने जानबूझकर 33% आरक्षण बिल को लटकाए रखा और आज भी वह महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की राह में रोड़े अटका रही है। कोश्यारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि भाजपा हर वर्ग को साथ लेकर चल रही है, जबकि विपक्ष केवल अवरोध पैदा कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि भाजपा युवा मोर्चा कांग्रेस की इस असलियत को घर घर तक पहुंचाएगा और आवश्यकता पड़ने पर सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन भी करेगा। हमारे देश की आदरणीय यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे देश में आई है, तभी से आप लोगों ने देखा होगा उसके बाद से जितने भी चुनाव हुए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो युवा वर्ग हो, महिला वर्ग हो या आप कहें गरीब वर्ग हो या किसी भी वर्ग के लिए, जिस प्रकार से आज देश में योजनाएं निकाली गई, देश में जिस प्रकार से सभी के लिए कार्य करे जा रहे हैं,
उसी के निमित्त आपने देखा कि जब जब भी कोई चुनाव होते हैं तब तब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सबसे ज्यादा जो वोट प्रतिशत की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं महिलाओं को हमेशा से वोट परसेंट हर सरकार में हर साल बढ़ता हुआ आप देखते हैं। तो और ये क्यों है? ये सिर्फ इसलिए है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली है और जो उनका व्यक्तित्व है उससे देश का जन जन, देश का बच्चा भी, देश का बड़ा भी, देश की महिला भी और देश का बुजुर्ग भी प्यार करता है। तो इसी निमित्त हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा सरकार को महिला आरक्षण का ये जो कानून सरकार संसद में पेश करने जा रही थी, लेकिन एक बार पुनः धर्मनगरी ऋषिकेश के वानप्रस्थ आश्रम में आज भक्ति और अध्यात्म का संगम देखने को मिला। श्री राधा गोविंद सेवा समिति द्वारा आयोजित श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ के भव्य शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कथा का विधिवत उद्घाटन किया और व्यास पीठ पर विराजमान गोविंद देव महाराज व स्वामी चित्तानंद सरस्वती से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर कथा व्यास गोविंद देव महाराज ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भागवत कथा जैसे आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक चेतना का संचार करते हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे जो भक्ति में भजनों और कथा के श्रवण के लिए आश्रम पहुंचे थे। हमने राज्य के अंदर, चाहे आज चारधाम यात्रा कल प्रारंभ हो गई है, हमारे चारों धाम हो, हेमकुंड साहब हो या मानस खंड हो, दोनों ही क्षेत्रों में हमारे धार्मिक स्थानों पे आज उनका चौड़ीकरण भी हो रहा है, उनकी कनेक्टिविटी को अच्छा बनाया जा रहा है, उनको जाने के मार्ग अच्छे बनाए जा रहे हैं, सभी सुविधाएं वहां पर बनाई जा रही हैं, विभिन्न कार्य आज इस दिशा में हो रहे हैं। वहीं हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ स्थल का पुनरुद्धार भी हम कर रहे हैं। क्योंकि समय की मर्यादा है इसलिए मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। बहुत पहले के समय में वहां पर एक हरिपुर नगर हुआ करता था, प्रलय में वो विलीन हो गया। उस नगर को फिर से हमने संकल्प लिया है कि फिर से हम उसको जो है उसका पुनरुद्धार करेंगे, वहां पर एक नया नगर बसाएंगे। इसके साथ ही हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर सहित शारदा कॉरिडोर हरिद्वार और ऋषिकेश में तो हम बना ही रहे हैं। अगले वर्ष कुंभ मेला भी बड़ा हमारा होना है, भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ यहाँ पर आयोजित होना है। तो हरिद्वार और ऋषिकेश में कॉरिडोर का निर्माण तेजी से हो रहा है। इसी प्रकार से मां पूर्णागिरी के धाम, जहां लाखों लाखों भक्त प्रत्येक वर्ष आते हैं, पतित पावनी मां शारदा भी वहां से हमारे नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर देश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कांग्रेस पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाए जाने के बाद अब कांग्रेस ने भी तीखा पलटवार किया है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भाजपा सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो बिल साल 2023 में ही कानून बन चुका है उसका नाम लेकर भाजपा केवल जनता को गुमराह कर रही है। गोदियाल ने सरकार को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि अगर भाजपा महिलाओं के प्रति व्हाट्सएप में गंभीर है तो वह आगामी चुनावों और मौजूदा सीटों पर ही तत्काल 33% आरक्षण लागू करके दिखाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस इस संकारात्मक कदम में सरकार का पूरा साथ देने के लिए तैयार है। चारधाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो गया है, जिसके तहत खरसाली स्थित शीतकालीन गद्दी स्थल से मां यमुना की उत्सव डोली यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हो गई है। डोली प्रस्थान के दौरान पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया है और ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों व मंत्रोच्चारण के बीच नम आंखों से मां यमुना को विदा किया। परंपरा के अनुसार शीतकाल में खरसाली में विराजमान रहने के बाद अब ग्रीष्मकाल में मां यमुना की पूजा यमुनोत्री धाम में ही संपन्न होगी। मान्यता है कि भैया दूज तक मां यमुना यहीं विराजमान रहती है, जहां देश दुनिया से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यमुना की इस डोली यात्रा के साथ ही चारधाम की रौनक लौट आई है। वहीं प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर उमड़े वाली भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए हैं ताकि श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन मिल सके।
कि लगता है कि स्वर्ग में हम पहुंच गए हैं। वाकई उत्तरकाशी जो है हमारा धाम जो है ये विश्व विख्यात धाम है और यहाँ पे लगता है कि देव लोग यहीं पे ही सब विश्राम करते हैं, यहीं रहते हैं। और हम बड़े खुशनसीब हैं कि हम इस प्रदेश में आए हुए हैं और इस भारतवर्ष में रहते हैं जहाँ देवभूमि कहा जाता है। और माता के दर्शन करके हम बहुत प्रसन्नित हुए कि बाहर मंदिर में बाहर खड़े हैं। इससे ऐसा लगता है कि मानो हम स्वर्ग में पहुँच गए। बहुत अच्छा लग रहा है और हम हिमाचल प्रदेश के निर्मंड से हैं और निर्मंड भी छोटी काशी में ही आता है, तो यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज का पाठ खुल रहे, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आज माँ के साथ ही ऊपर जाए। चारधाम यात्रा को लेकर देश भर के श्रद्धालु में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बीच योगा गुरु बाबा रामदेव ने बद्री, केदार और हरिद्वार को सनातन आस्था का प्रमुख केंद्र बताते हुए कहा कि इस बार यात्रा में करोड़ों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना भी है। उन्होंने उत्तराखंड को देश की तेजी से उभरता हुआ आध्यात्मिक केंद्र बताया और आगामी महाकुंभ को एक बड़ा वैश्विक आयोजन करार दिया। बाबा रामदेव ने यात्रा की बेहतर व्यवस्थाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बार यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। साथ ही उन्होंने देशवासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में देवभूमि पहुंचकर इस पावन यात्रा का पुष्प लाभ उठाएं। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार, हरिद्वार और भगवान शिव का ये पवित्र देवस्थान, यहाँ पर चार धाम यात्रा के लिए पूरे देश में एक उत्सुकता है। तो इस बार तो मुझे लगता है और इतना ज़्यादा इंतजाम करना पड़ेगा, लाखों नहीं करोड़ों लोग लाइन लगा करके आना चाह रहे हैं। और अगले साल महाकुंभ है तो बहुत बड़ा ये उत्सव है। तो देवभूमि पर आकर के लोगों के जीवन में देवत्व की तो प्रतिष्ठा होगी, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और सनातन धर्म का गौरव, सनातन धर्म अब युग धर्म के रूप में स्थापित हो रहा है। और उत्तराखंड देश ही नहीं पूरी दुनिया के स्पिरिचुअल कैपिटल के रूप में, आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित हो रहा है। उसके लिए धामी जी को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री मोदी जी को अभिनंदन है। और ये उत्तराखंड अपने देवभूमि, अपने देवत्व के गौरव के साथ आगे बढ़े और सब लोग यहाँ पर सुरक्षित जो है यात्रा करके अपने इष्ट के दर्शन करें। अभी सरकार ने बहुत सबक लिए हैं। पिछली बार हेलीकॉप्टर हादसे आदि हो गए थे कुछ ज़्यादा ही, तो वो किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो, उस तरह की सारी तैयारियां की है सरकार ने, उसके लिए बधाई। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए ENB न्यूज़। नमस्कार।